नमस्कार दोस्तों, जी की विद बाजिया सर पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उस महान शख्सियत की जिन्हें प्यार से नेताजी कहा जाता है, जिन्होंने हमें सिखाया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूं। इनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस और माता का नाम था प्रभावती बोस। इनका जन्म आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था मेरे दोस्तों। और आप याद कीजिए, जापानी ताइवान विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को इस महान शख्सियत का निधन हुआ, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इनके राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास, और इन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु बताया था स्वामी विवेकानंद को। और इन्होंने आत्मकथा लिखी थी द इंडियन स्ट्रगल। अपने पिता के कहने पर मेरे दोस्तों, इन्होंने लंदन की यात्रा की और भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस के एग्जाम में चौथी रैंक हासिल की। यह उच्च पद प्राप्त करने के बाद इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किया और 16 जुलाई 1921 को पहली बार इन्हें 6 माह का कारावास हुआ। मेरे दोस्तों, इस महान शख्सियत को 11 बार कारावास सुनाया गया था। आप याद कीजिए, 20 जुलाई 1921 को मुंबई में इन्होंने महात्मा गांधी जी से मुलाकात की और उसी समय गांधी जी का आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस ने भी असहयोग आंदोलन में प्रवेश किया और आईसीएस की नौकरी छोड़ते हुए कलकत्ता के नेशनल कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में कार्य शुरू कर दिया था। आप याद कीजिए, जब गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो बोस ने कहा था कि जनता का उत्साह अब चरम पे है और आपका जो ये कार्य है यानी असहयोग आंदोलन वापस लेना है, यह राष्ट्रीय अनर्थ है। यह जरूर याद रखेंगे। 1923 में यूथ ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष बने ये और 22 अगस्त 1930 को कलकत्ता के 5वें मेयर बने थे मेरे दोस्तों ये। और इतिहास की वो सबसे महत्वपूर्ण डेट याद कीजिए, 18 जनवरी 1938 हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा गुजरात, हरिपुरा अधिवेशन में ये पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 जो त्रिपुरी अधिवेशन था, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, गांधी जी ने कहा था कि इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएंगे सीताराम मैये को, मगर जो जनता थी वो चाहती थी कि अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर निर्वाचन हुआ और उस निर्वाचन में सुभाष चंद्र बोस ने 203 वोटों से सीताराम मैये को पराजित कर दिया था और दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 29 जनवरी 1939 को। जब गांधी जी का यह व्यवहार देखा सुभाष चंद्र बोस ने, तो बड़े परेशान हो गए थे और उन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दी। 3 मई 1939 को उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। आप याद कीजिए, इसी फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम बदलकर 22 जून 1939 को अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक रखा गया था। 1 सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया, जिसके प्रथम कमांडर बने थे कैप्टन मोहन। मगर आप याद कीजिए, 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के दूसरे कमांडर बने थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई को सिंगापुर से भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था, चलो दिल्ली। तो दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में। और पूरे एक साल बाद 6 जुलाई 1944 सिंगापुर से ही आजाद हिंद रेडियो से संबोधित करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था और रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। मेरे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने जापानी कब्जे वाले क्षेत्र के अंडमान निकोबार को भारत में शामिल किया और इनको नाम दिया शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप। यह जरूर याद रखेंगे आप। इस महान शख्सियत को 1992 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई।
पर उनके मृत्यु के विषय को लेकर उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया मेरे दोस्तों। वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस की याद में पराक्रम दिवस मनाना शुरू किया और आज पूरा भारत इस महान शख्सियत के याद में पराक्रम दिवस मना रहा है मेरे दोस्तों। तो इस महान शख्सियत को बार बार शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत,